पुरुषोत्तम मास ये केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा का वह दिव्य काल है, जिसमें किया गया थोड़ा सा जप, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा भजन भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। ये वही पावन समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों की ओर अधिक समीप आ जाते हैं। इस मास में सुनाई जाने वाली कथाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आत्मा को भीतर तक स्पर्श कर देती हैं, मन के अंधकार को दूर करके भक्ति का दीप जला देती हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र अधिक मास में जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, उसकी जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं, क्योंकि यह महीना स्वयं श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है, अर्थात उस पुरुषोत्तम भगवान का महीना जो समस्त संसार के पालन करता है, जो अपने भक्तों के छोटे से प्रेम पर भी रीझ जाते हैं। भगवान की लीला भी कितनी अद्भुत है। कभी जो घटना हमें दुख, अपमान या श्राप जैसी दिखाई देती है, वही आगे चलकर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा सिद्ध होती है। मनुष्य अपनी छोटी दृष्टि से केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन भगवान आने वाले समय के कल्याण को देखते हैं। वे अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं, बल्कि कभी कभी कठिन परिस्थितियों के माध्यम से उसे अपने ओर निकट ले आते हैं। ऐसी ही एक अत्यंत अद्भुत और हृदय को भाव विभोर कर देने वाली कथा का वर्णन पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय में मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे जीव किसी भी अवस्था में क्यों न पहुंच जाए। यदि उसके हृदय में प्रभु के प्रति सच्ची पुकार है, तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त, उनका मन सदा प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वे गहन ध्यान में लीन होकर मौन व्रत धारण किए बैठे थे। उनका मन पूरी तरह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप में खो चुका था। उसी समय महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि वहां पधारे, लेकिन ध्यान में निमग्न होने के कारण महाराज को उनके आगमन का आभास तक न हुआ। न उन्होंने स्वागत किया, न अतिथि सत्कार। ऋषि अगस्त्य ने इसे अपना अपमान समझा। उनके मुख से तुरंत कठोर श्राप निकल पड़ा, परंतु भगवान की लीला देखिए, वही श्राप आगे चलकर एक ऐसी कृपा बन गया जिसने महाराज इंद्रद्युम्न को गजों का राजा गजेंद्र बना दिया। बाहर से देखने पर यह श्राप प्रतीत होता है, लेकिन भीतर छिपा था भगवान का एक महान रहस्य और दिव्य अनुग्रह। अब यह कैसे संभव हुआ? हाथी बनना कृपा कैसे हो सकता है? भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? और कैसे एक हाथी की करुण पुकार सुनकर स्वयं श्रीहरि वैकुंठ से दौड़े चले आए? इन्हीं दिव्य रहस्यों और भगवान की करुणामयी लीला का वर्णन हमें इस पावन कथा में सुनने को मिलता है। तो आइए अब अत्यंत श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय की पावन कथा गजेंद्र मोक्ष का आरंभ करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है, जब दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में पांड्य प्रदेश था और वहां एक महान तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न का साम्राज्य था। यह राजा भगवान के महान भक्त थे। अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को पूर्ण करके वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके थे और इसीलिए अब वे मलय पर्वत की चोटियों में एक कुटिया बनाकर तापसिक जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना और जीवन के अंत में उनके दिव्य धाम वापस जाना। अब एक दिन क्या हुआ? महर्षि अगस्त्य विहार करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे और संयोगवश उस दिन राजा इंद्रद्युम्न का मौन व्रत था और वे भगवान के सुंदर रूप पर ध्यान केंद्रित करके समाधि स्थल में बैठे हुए थे।
वह अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें ऋषि अगस्त्य के आगमन का आभास नहीं हुआ। लेकिन ऋषि को लगा कि राजा उनके आदर से बचने के लिए ऐसे समाधिस्थ होने का ढोंग रच रहे हैं। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा, दुष्टमिमं शठम मूढ़ दुरात्मानम कृताधिया शापं ददामि संक्रुद्धो हस्ति भव जड़ात्मना। यानी इस घमंडी राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए इसमें नम्रता का कोई गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर ही उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी भी इसी के समान जड़ बुद्धि और मौन रहता है। ये श्राप देकर ऋषि अगस्त्य तो वहां से चले गए, लेकिन एक भक्त होने के कारण राजा ने इस श्राप को भगवान की इच्छा समझकर विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया और अगले जन्म में वह हाथियों के राजा गजेंद्र बने। और अब जानते हैं उनका निवास स्थान कहां था। चलिए अब हम आपको उस सुंदर रमणीय स्थान पर ले चलते हैं। स्वर्गीय लोकों में एक विशाल त्रिकूट पर्वत है। इस पर्वत की 3 चोटियां हैं और वे क्रमशः लोहे, चांदी और सोने से बनी हुई हैं। यह पर्वत चारों तरफ से एक क्षीर सागर से घिरा हुआ है और उस क्षीर सागर की लहरें इस पर्वत की तलहटी पर आ जाती रहती हैं। इसीलिए यहां प्रचुर मात्रा में मूंगे, मणि और मोती पैदा होते हैं। इस पर्वत की एक घाटी में दतुमान नाम का सुंदर उद्यान है, जहां स्वर्ग लोक से अनेक देवता गण और अप्सराएं विहार करने आते हैं। उद्यान के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है जो सुनहरे कमल पुष्पों से भरा हुआ है। और इसी वन में हाथियों के राजा गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ निवास करते थे। अब एक दिन महाशक्तिशाली गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए चला। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर से त्रिकूट पर्वत के चारों ओर कंपन हो रही थी। वह पसीने से लथपथ था और उसके मुख से मदिरा बाहर आ रही थी। प्यास से व्याकुल गजेंद्र ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। अपने परिवार से आसक्त गजेंद्र सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों पर उछालने लगा और अपने बच्चों को स्नान करवाने लगा। उसी समय उस सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से थोड़ा उद्विग्न हो गया। जल के नीचे से तैरते हुए आकर उसने एक ही झटके में गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों से धरती कांप रही थी, लेकिन आज मगरमच्छ की पकड़ से वह स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल न रहा। दोनों शक्तिशाली योद्धाओं के बीच इस प्रकार 1000 वर्षों तक युद्ध चला। अब मगरमच्छ तो पानी का जीव है, इसलिए स्वाभाविक है कि पानी में रहते हुए उसकी शक्ति और बढ़ गई थी और गजेंद्र की शक्ति समय के साथ क्षीण होती जा रही थी। अब वह स्वयं को असहाय अनुभव करने लगा। मृत्यु का विचार करके वह भयभीत होने लगा। ऐसे समय में गजेंद्र सोचने लगा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे जीवन में यह विपत्ति भगवान की इच्छा से आई है, इसलिए अब मुझे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, करुणा सिंधु भगवान अवश्य ही उसका संरक्षण करते हैं। यह सोचकर गजेंद्र भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगा। नमो महात्मने पूर्णाय नमो गिरामी दूराय मनस्य थे, नमः शांतय मूढ़य गुणधर्मिणे निर्विशेषाय समय नमो नमः। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न सिर्फ मुझे इस संकट से बल्कि सांसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। हे प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता रूपी फूल को नष्ट करें और मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए किसी और देवता को नहीं पुकारा था,
सभी देवता उसकी स्थिति देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन भगवान श्री विष्णु ने गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनकर तत्क्षण अपने गरुड़ पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। हालांकि उसके पैर की पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने नजदीक के सरोवर से एक सुवर्ण कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमल में नमन करता हूं। उसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया। फिर उन्होंने सभी देवताओं के देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। सभी देवता गण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह जो मगरमच्छ था वह वास्तव में गंधर्व था, जिसे देवल लिच्छी द्वारा श्राप मिलने के कारण मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई थी। जब भगवान नारायण ने उसका सिर काटकर उद्धार किया तो उसे अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हुआ। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की, भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और अपने गंधर्व लोक को वापस चला गया। भगवान का स्पर्श पाते ही गजेंद्र समस्त भौतिक बंधनों एवं तमोगुण से मुक्त हो गया। उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करके भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे गजेंद्र, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। यदि मेरे भक्त प्रातः काल उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इन प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में वास प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान हरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम वापस चले गए। तो यह थी पुरुषोत्तम मास के 7वें अध्याय में वर्णित भगवान की असीम कृपा और भक्त की सच्ची पुकार से भरी हुई दिव्य गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा। यह कथा हमें केवल एक प्रसंग नहीं सुनाती, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य समझाती है। जब संसार का कोई सहारा काम नहीं आता, तब भगवान का नाम ही जीव का वास्तविक रक्षक बनता है। गजेंद्र के पास बल था, विशाल शरीर था, वो पूरा झुंड था, लेकिन जब मृत्यु समीप आई तब किसी का साथ काम ना आया। उस अंतिम क्षण में केवल भगवान का स्मरण ही उसके उद्धार का कारण बना और जैसे ही गजेंद्र ने सच्चे हृदय से श्री हरि को पुकारा, वैसे ही परम करुणामय भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए तुरंत वैकुंठ से चले आए। भगवान अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे केवल प्रेम देखते हैं, केवल समर्पण देखते हैं। जो जीव सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की नैया पार लगाने का मार्ग बना देते हैं। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास को इतना दुर्लभ और पुण्यदायक कहा गया है। इस मास में भगवान की कथा सुनना, उनका नाम जपना और उनकी लीलाओं का चिंतन करना मनुष्य के भीतर नई भक्ति, नई शांति और नई आशा का संचार कर देता है। इसलिए निरंतर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण कमलों का ध्यान करते रहिए, श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहिए और गजेंद्र की उन करुण पुकारों को अपने हृदय में बसाइए। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित ये दिव्य स्तोत्र और प्रार्थनाएं आज भी भक्त के जीवन में अद्भुत शांति और भगवान की कृपा का अनुभव कराती हैं। और अब कल पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय में भगवान की एक और अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और हृदय को भक्ति से भर देने वाली लीला का श्रवण करेंगे।
उस कथा में भी भगवान की असीम करुणा, उनकी दिव्य माया और भक्तों पर बरसने वाली उनकी अनंत कृपा का सुंदर वर्णन सुनने को मिलेगा। तब तक श्री हरि का नाम अपने हृदय में बसाए रखिए, भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण करते रहिए और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा अपने जीवन में अनुभव करते रहिए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो अधिक मास अध्याय 7 के बारे में बताया गया। इस वीडियो में सारे बातें डिटेल में बताई गई हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में अगला अध्याय के साथ, अध्याय 8 के साथ। तब आज्ञा दीजिएगा, फिर से मिलते हैं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।